विश्वनाथ चटर्जी का जन्म 5 अक्टूबर को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक प्रतिभाशाली अभिनेता हैं जो विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दिए हैं। उन्होंने कई प्रमुख बॉलीवुड फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्ध 2012 में रिलीज हुई किस्मत लव पैसा दिल्ली में उनके काम के लिए मिली। विश्वनाथ ने अपने अभिनय की शुरुआत शाहिद कपूर से की थी। स्टारर कमीनी, जिसमें विश्वनाथ ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। तब से वे कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम कर चुके हैं। उनकी नवीनतम परियोजना लुका छुपी थी, जिसमें कृति स्नोन ने अभिनय किया था और कार्तिक आर्यन। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि कार्तिक आर्यन के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और वह भविष्य में कई बार उनके साथ काम करना पसंद करेंगे। लुक्का छुपी और धड़क अभिनेता विश्वनाथ चटर्जी युवा महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को तुरंत स्टार बनने की चाहत में देखकर खुश हैं। लुक्का छुपी और धड़क के अभिनेता विश्वनाथ चटर्जी युवा महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को तुरंत स्टारडम की तलाश में देखकर खुश होते हैं। अभिनय में क्रैश कोर्स या वायरल वीडियो के साथ उन्हें लगता है कि वे सफल हो गए हैं। हालांकि मैं उन्हें पूरी तरह से दोषी नहीं मानता, क्योंकि उन्हें कभी कड़ी मेहनत करना नहीं सिखाया गया। वे T20 मैच की तरह ही तुरंत सफलता चाहते हैं, जो एक तरह से ठीक है, लेकिन अभ्यास तो करनी ही पड़ेगी। लोकप्रिय टीवी शो हप्पू की उलटन पलटन में बेनी के रूप में मशहूर यूपी के इस व्यक्ति ने कहा, अभिनेता फिलहाल लखनऊ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कुशन नंदी की फिल्म जोगीरा सारारा की शूटिंग कर रहे हैं। 2006 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपना कोर्स पूरा करने से पहले वे 9 साल तक सक्रिय थिएटर का हिस्सा रहे हैं। नए लोग लुक, पब्लिक रिलेशन और ग्लैमर पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि अभिनय और झुकाव पीछे छूट जाता है। किसी वीडियो पर लाखों व्यूज मिलना कोई बेंचमार्क नहीं है, इसलिए जब असल में उन्हें कैमरे का सामना करना पड़ता है तो वे बुरी तरह विफल हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको सीखने की जरूरत होती है। इलाहाबाद अब प्रयागराज में जन्मे और पले बड़े। उनका पहला अभिनय एक बांग्ला संगीत नाटक था। वे याद करते हैं, इसके बाद मैंने बाल भवन में नाटक करना शुरू किया, जो इलाहाबाद में एक सांस्कृतिक केंद्र था। NSD के बाद मैं मुंबई चला गया। मैंने अजब प्रेम की गजब कहानी की, लेकिन फिर एक लंबा अंतराल और संघर्ष था। मैं स्वानंद किरीरे, तुषार और मनोज जोशी के साथ नाटक करता रहा। फिर अपने NDS सीनियर और अभिनेता इश्तियाक खान के साथ मैंने बहुत सारे नाटक किए। हमने खिड़कियां महोत्सव भी शुरू किया, जो अब मुंबई में एक बड़ी बात है। विश्वनाथ इस बात से सहमत है कि हप्पू के बेनी से उन्हें बहुत फायदा हुआ। मैं अजीब चेहरे नहीं बना सकता या स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं कर सकता, इसलिए हमने जानबूझकर मेरे किरदार को यथार्थवादी बनाने की कोशिश की ताकि दर्शक उससे जुड़ सके। इसने मुझे हर घर तक पहुंचाया और मुझे पंचायत में जासूस इंस्पेक्टर की भूमिका मिली, जिससे मुझे बहुत प्यार मिला। उनके पास रिलीज के लिए कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हैं। इश्तियाक खान की फिल्म शैडो ऑफ ओथेलो, जिसमें संजय मिश्रा भी हैं। उसके बाद पिंकी ब्यूटी पार्लर है, जिसने विभिन्न फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते हैं। इसके अलावा अन्य दिलचस्प प्रोजेक्ट आधार, विनीत कुमार और अभिषेक बच्चन के साथ बॉब बिस्वास जल्द ही रिलीज होंगे। साथ ही जोगीरा, जिसमें मैं एक पुलिस वाले की भूमिका निभा रहा हूँ। लखनऊ में उन्होंने केट के मेनन के साथ सन 75 की शूटिंग की है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। विश्वनाथ चटर्जी इससे पहले पंचायत, गुल्लक, हप्पू की उलटन पलटन में काम कर चुके हैं। जी बिजनेस से बातचीत में विश्वनाथ चटर्जी ने बताया कि पिंकी ब्यूटी पार्लर को आप ब्लैक कॉमेडी भी कह सकते हैं। फिल्म रंग भेद के मुद्दे पर आधारित है। समाज में जो गोरा काला जैसी भेदभाव वाली मानसिकता रखते हैं, चाहे वह परिवार में हो या बाहर, उस पर पिंकी ब्यूटी पार्लर बात करती है। फिल्म बनाते वक्त हमारे निर्माता, निर्देशक और राइटर्स ने ख्याल रखा है कि मैसेज तो जरूरी है, लेकिन इसे मनोरंजक भी बनाया जाना चाहिए। पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हुए विश्वनाथ चटर्जी कहते हैं, एक्टिंग में मेरी शुरुआत दुर्गा पूजा के दौरान
पंडाल में छोटे नाटक से हुई थी। इसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। यहाँ पर पंकज त्रिपाठी, आदिल हुसैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे सीनियर मिले। अब इनसे मिलता हूँ तो बताता हूँ कि हम आपकी वैनिटी वैन के बाहर खड़े रहते थे और आपसे मिलने के लिए इंतजार किया, लेकिन हमें अंदर आने नहीं दिया। मुझे लगता है कि आप कोई चीज मिस करेंगे और 2 साल बाद उसे हासिल करेंगे तो ज्यादा मजा आता है। वेब सीरीज पंचायत में विश्वनाथ चटर्जी ने दरोगा का किरदार निभाया था। इस सीरीज में उनके डायलॉग ब्लफ मार रहा है, पर सोशल मीडिया पर कई मीम्स बन चुके हैं। अपने किरदार पर विश्वनाथ कहते हैं, पंचायत के निर्माताओं ने मेरा पिछला काम देखा होगा, इससे उन्हें लगा होगा कि इस एक्टर का स्वभाव किरदार से मैच करता है। आप टीम में आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद आपको परफॉर्म करना होता है। वहीं पंचायत के तीसरे सीजन पर विश्वनाथ चटर्जी ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है, लेकिन बीच में कई प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। मेरे टीवीएफ और डायरेक्टर दीपक मिश्रा से अच्छे संबंध हैं। जी बिजनेस हिंदी लाइव टीवी, यहाँ देखें गुल्लक के सीजन 3 में विश्वनाथ चटर्जी ने निगेटिव किरदार निभाया था। उनके किरदार को काफी तारीफ मिली थी। एक्टर एक किस्सा शेयर करते हुए कहते हैं, पंकज त्रिपाठी के घर में मैं अपने एक दोस्त से मिला। उन्होंने बताया कि गुल्लक तीसरे सीजन देखने के बाद लुका छुपी फेम विश्वनाथ चटर्जी ने अलग अलग शैलियों में काम करने में अपनी रुचि के बारे में बात की। कहा, मैं प्रयोग करना पसंद करता हूँ कमीने, लव शगुन, अजब प्रेम की गजब कहानी और लुका छुपी में अपने काम के लिए जाने जाने वाले अभिनेता विश्वनाथ चटर्जी वर्तमान में सिटकॉम हप्पू की उलटन पलटन में वकील बेनी की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हास्य भूमिकाएं करने और इसकी चुनौतियों, अपने वर्तमान शो तथा फिल्मों में काम करने के बाद छोटे पर्दे पर वापसी के बारे में बात की। विश्वनाथ चटर्जी फिल्मों और टीवी में कॉमेडी करते रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह विधा उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है या फिर वे दूसरों को हंसाने में सबसे ज्यादा सहज हैं, तो उन्होंने कहा, एक अभिनेता के तौर पर मैं एक विधा तक सीमित रहने के बजाय प्रयोग करना ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे अपने करियर में कॉमेडी रोल निभाने में बहुत मजा आया है। दर्शकों को हंसाना किसी भी कलाकार के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है और मुझे खुशी है कि मैं यह कर सकता हूँ। अपने शो में मैं परिस्थिति जन्य और हल्के फुल्के हास्य करता हूँ, जो मुझे दर्शकों से तुरंत जोड़ देता है। उन्होंने कहा, मुझे भी यह करने में मजा आता है, लेकिन मैं अभी भी कुछ गंभीर किरदार निभाना चाहता हूँ, खासकर नकारात्मक किरदार। मैं एक ऐसा किरदार निभाना चाहता हूँ जो अच्छी तरह से तैयार किया गया हो और जो लोगों पर अपनी छाप छोड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मुख्य भूमिका है या सहायक भूमिका, अगर यह दिलचस्प है, विविधता प्रदान करती है और मनोरंजक है। अपने किरदार और दर्शकों के लिए इसे मनोरंजक बनाने वाली चीजों के बारे में बात करते हुए विश्वनाथ चटर्जी ने कहा, मैं अपने किरदार बेनी के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया से अभिभूत महसूस करता हूँ और मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है। जब भी हप्पू, उसका दोस्त और साला अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास आता है, तो बेनी का वहां मौजूद होना सराहनीय है। वह उसकी सभी समस्याओं में उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन कई बार वह समस्या का कारण बन जाता है। हप्पू और बेनी द्वारा सामना की जाने वाली त्रासदियां और उनके मजेदार गेटअप दर्शकों को हमारे शो से बांधे रखते हैं। योगेश त्रिपाठी द्वारा निभाए गए अपने ऑन स्क्रीन दोस्त हप्पू के साथ अपने बंधन के बारे में उन्होंने बताया, हमें ऑन स्क्रीन दोस्त की भूमिका निभाते हुए 4 साल हो गए हैं। अब हम एक परिवार की तरह हैं। शो में मेरे ज्यादातर सीन उनके साथ हैं और हमने उन्हें शूट करने में काफी समय बिताया है। भले ही हम सीन में न हों, हम साथ बैठते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और दिल खोलकर हंसते हैं। हम रिहर्सल के दौरान एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, जो मजेदार है। वह कई फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनके लिए माध्यम नहीं बल्कि विषय वस्तु ज्यादा मायने रखती है। इसलिए जब उन्हें टीवी पर अच्छे किरदार निभाने को मिले, तो उन्होंने उन्हें करने का फैसला
किया लुका छुपी अभिनेता ने कहा, एक अभिनेता के तौर पर मैं अच्छे काम के लिए तरसता हूँ, चाहे वह कोई भी मंच हो। मेरी दोस्त कविता कौशिक ने निर्देशक शशांक बाली के साथ मेरा संपर्क विवरण साझा किया, उनके एक शो के लिए जिसमें मैंने एपिसोडिक किरदार निभाए थे। वह मेरी अभिनय क्षमताओं से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ मेरा रिश्ता इतना लंबा चलेगा। उन्होंने मुझे बताया कि वे हप्पू की उलटन पलटन बनाने की योजना बना रहे हैं और चाहते हैं कि मैं हप्पू के वकील दोस्त की भूमिका में रहूं। मैंने तुरंत हाँ कर दिया। फिल्मों और टेलीविजन पर विश्वनाथ चटर्जी हास्य भूमिकाएं निभाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या लोगों को हंसाना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है या यह शैली उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, तो उन्होंने कहा, एक अभिनेता के तौर पर मैं एक शैली तक सीमित रहने के बजाय प्रयोग करना पसंद करता हूँ। मुझे अपने करियर में हास्य भूमिकाएं निभाने में बहुत मजा आया है। दर्शकों को हंसाना किसी भी कलाकार के लिए सबसे कठिन कामों में से एक है और मुझे खुशी है कि मैं यह कर सकता हूँ। अपने शो में मैं परिस्थिति जन्य और हल्का फुल्का हास्य करता हूँ, जो मुझे तुरंत दर्शकों से जोड़ देता है। उन्होंने आगे कहा, मुझे इसे करने में मजा भी आता है, लेकिन मैं अब भी कुछ गंभीर किरदार निभाना चाहूंगा, खासकर नकारात्मक किरदार। मैं एक अच्छा किरदार निभाना चाहता हूँ जो एक छाप छोड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अग्रणी या सहायक भूमिका है, अगर यह दिलचस्प है, विविधता प्रदान करती है और मनोरंजक है। उन्होंने यह भी कहा, मैं अपने किरदार बेनी को दर्शकों की प्रतिक्रिया से अभिभूत महसूस कर रहा हूँ और मुझ पर इतना प्यार बरसाने के लिए मैं उन्हें जितना भी धन्यवाद दूं, कम है। जब भी हप्पू, उसका दोस्त और बहनोई बेनी के पास अपनी समस्याएं लेकर आता है, तो बेनी का वहां मौजूद रहना सराहनीय है। वह उसकी हर परेशानी में उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन कई बार वह परेशानी का कारण भी बन जाता है। हप्पू और बेनी को जिन त्रासदियों का सामना करना पड़ता है और उनका प्रफुल्लित करने वाला गेटअप दर्शकों को हमारे शो से बांधे रखता है। उन्होंने अपने ऑन स्क्रीन दोस्त हप्पू उर्फ योगेश त्रिपाठी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, हमें ऑन स्क्रीन दोस्तों का किरदार निभाते हुए 4 साल हो गए हैं। हम अब एक परिवार की तरह हैं। शो में मेरे अधिकतम दृश्य उनके साथ हैं और हमने उन्हें शूट करने में काफी समय बिताया। भले ही हम दृश्य में न हों, हम एक साथ बैठते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और दिल खोलकर हंसते हैं। रिहर्सल के दौरान हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, जो मजेदार है। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में भाग लिया है, लेकिन उनके लिए विषय प्रारूप से अधिक महत्वपूर्ण है।